अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो ख़ास तौर पर एंड्रॉयड स्टूडियो के बिगनर्स के लिए है, जो बिगनर्स हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर नेविगेशन ड्रॉअर बनाना चाहते हैं। तो उनको मतलब कि शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती, वो इंटरनेट से भी सर्च करते हैं, उनको इसका कोई प्रॉपर हल नहीं मिलता। तो मैं आज वो सारे जो नेविगेशन ड्रॉअर के इश्यूज़ हैं ना एंड्रॉयड स्टूडियो में, उनको जो है क्या नाम है, जो छोटे छोटे शुरू में हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, तो उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपने ये नेविगेशन ड्रॉअर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है आपने। फिर यहाँ पे आपने जो है अपनी एप्लीकेशन का नाम रख लेना है, ठीक है, जो भी आप रखना चाहें। तो फिनिश कर देना है। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लाइब्रेरीज़ वगैरह को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। अब ये आपको ना एक बनाया फॉर्मेट, ठीक है, आपको दे देगा, ठीक है। इस बनाए फॉर्मेट के ऊपर काम करने के लिए जो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं ना, तो बिगनर्स को मतलब कि समझ नहीं आती काफ़ी चीज़ों की, कि ये इसकी वर्किंग का क्या फ़ायदा है, क्या काम है, फ्रैगमेंट्स क्या हैं, ये चीज़ें क्या है, न्यू फ्रैगमेंट कैसे क्रिएट करें, ठीक है, न्यू एक्टिविटी, ये सारे एक्टिविटी फ्रैगमेंट के ऊपर वर्क कैसे करें। ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हमें न्यू नेविगेशन ड्रॉअर, जो एक बनाया नेविगेशन ड्रॉअर होता है, उसके ऊपर जो फेस करने पड़ते हैं ना, तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब हमारा जो नेविगेशन ड्रॉअर है वो रेडी हो गया वर्किंग के लिए हमारी, ठीक है। ये हमारे सामने एक बनाया फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो हम इसको एक बार ना एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल के ऊपर, कि ये सही से रन कर। तो ये यहाँ से हम अब रन करके देख लेते हैं, तो हम आते हैं वहाँ पे देखते हैं। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे इस तरह का कुछ लुक जो है ना हमें शुरू में मिलेगा, ये जो बनाया है, ठीक है। ये देखें, ये साइड पे उसके ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, ये साइड बार है, ठीक है, और ये सारे उसके टाइटल्स हैं, साइड ऑप्शंस जो हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम दो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि एक, हमने जब अपने फ्रैगमेंट के ऊपर वर्किंग करनी हो तो हम वर्किंग कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हमने जब न्यू फ्रैगमेंट ऐड करना हो तो वो हम किस तरह से अब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपडेटेड वर्जन में थोड़ा चेंज है, पहले अलग तरीके से ऐड करते थे, ठीक है, मैनुअली होता था, लेकिन अब हमें ना सब कुछ एक बनाया इंटरफेस उन्होंने दे दिया, तो हम उसे यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो व्यूअर, यहाँ पे अब हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम एक न्यू फ्रैगमेंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 फ्रैगमेंट्स तो बनाए हमें मिल गए हैं, ठीक है, एक गैलरी, होम और स्लाइड शो, ठीक है। तो न्यू फ्रैगमेंट बनाने के लिए ना सबसे पहले आपने आ जाना यहाँ पे, यहाँ इसके ऊपर, ठीक है, ये इधर लेआउट पे, यहाँ पे आपने जो है राइट क्लिक करना है। उसके बाद न्यू में जाके यहाँ पे आपने फ्रैगमेंट में जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैंक फ्रैगमेंट ये एंटर कर लेना है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहिए यहाँ से आप फ्रैगमेंट का नेम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसको फिनिश कर दें, तो ये आपका एक न्यू फ्रैगमेंट क्रिएट हो गया हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है ना, अब करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिंक करने के लिए हम ऐसे करेंगे ना, ये सबसे पहले हमने चल जाना यहाँ पे, ये जो हमारा मेन्यू है, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक्टिविटी मेन ड्रॉअर, यहाँ पे जाके ना अब यहाँ पे एक न्यू आइटम हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। साइड पे जो हमारा शो होगा टाइटल, जो हमारी आइटम न्यू शो होगी उसके लिए, ठीक है। ये यहाँ से हम अपना एक आइटम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसको एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। उसको हम न्यू आइटम आईडी दे देते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद एंड्रॉयड, इसके जो आइकन हमें शो साइड पे, ठीक है, वो आइकन हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये फ़िलहाल। अब यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करेंगे ना, कंट्रोल प्रेस करके, तो ये आपको जहाँ पे आइकन्स वगैरह रिलेट हुए हैं वहाँ से बता देगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपना आइकन वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसको एक एंड्रॉयड टाइटल जो होगा ना आपका, वही शो होगा उसका नेम, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू आइटम दे देते हैं, ठीक है। ये अब हमने यहाँ पे ना अपना एक टाइटल भी दे दिया इसको, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने अब ये
इस टाइटल इसके प्रेस करने के ऊपर हमारा वो जो हमने न्यू फ्रैगमेंट बनाया है वो ओपन हो, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से इंटरलिंक करेंगे ना, सबसे पहले आपने चल जाना यहाँ पे ये कंटेंट मेन में, ठीक है। कंटेंट मेन में जाने के बाद ना आपने ये स्प्लिट कर लेना इसे, और इसका ये जो है ना नेविगेशन मोबाइल, इसके ऊपर आपने कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप चल जाएंगे, ठीक है। एक न्यू एक्टिविटी के अंदर आप चल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ना आपने इसे भी स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक न्यू फ्रैगमेंट एंटर कर लेना है, जो आपने अभी न्यू फ्रैगमेंट बनाया है ना उसको आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है ना। ये आपने एक न्यू फ्रैगमेंट बना लिया। अब इसकी जो आईडी है ना, आईडी, इसकी आईडी सेम वही रख लें जो आपने टाइटल की रखी थी, ठीक है। जो आपने यहाँ पे आईडी ये टाइटल की रखी थी ना, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जो आपने आईडी रखी थी न्यू आइटम, ठीक है, यही आईडी आप वहाँ पे उसके ऊपर जो है ना क्या नाम है लिख लें, ठीक है। वो जो हमारा न्यू फ्रैगमेंट है उसके ऊपर ये वाली आईडी, ये यहाँ पे, ठीक है, न्यू आइटम, ये हमें उसने दे दिया, ठीक है। अब ये आईडी जो आपने रख दिया ना, ये इंटरलिंक कर दिया अब हमने, ठीक है, उस टाइटल को। अब जब भी उसके ऊपर क्लिक करेगा यूज़र, ठीक है, तो ये जो हमारा क्या नाम है जो फ्रैगमेंट है ना ये ओपन हो जाएगा। हम इसको एक बार अपने मोबाइल में देख लेते हैं रन करके। तो ये देखें अब ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब ये हमने जो एक न्यू आइटम बनाया था, ठीक है, तो ये देखें ये ब्लैंक फ्रैगमेंट, ठीक है, ये उससे क्लिक ओपन हो गया, ठीक है ना। ये देखें ये जो हमने एक न्यू फ्रैगमेंट बनाया था ना, ठीक है, हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट, ये अब वो ओपन हो गया, हमने उसको इंटरलिंक कर दिया उसको, ठीक है ना। ये देखें ठीक हो गया। ये देखें ये दोबारा से क्लिक करके हमने चेक कर लिया, ये ब्लैंक फ्रैगमेंट ये ओपन हो गया हमारा, ठीक है ना, जो हमने न्यू बनाया था। ये सिर्फ आपने आईडी देने के ज़रिए ये इंटरलिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो वीर यहाँ पे अब हमने लिंक तो कर लिया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली बिगनर्स को फेस करना पड़ता है कि अब हम यहाँ पे जो अपनी वर्किंग है वो कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो है ना ये हमें बिगनिंग जो बिगनर्स होते हैं ना उनको ये चीज़ नहीं ज़रूरत होती। ये जो हमारे पास ये फ्रैगमेंट्स बने होते हैं ना, इनके अंदर ये जो कोडिंग की हुई होती है ये सारी जो है ना आप रिमूव कर दें, ये आपके किसी काम की नहीं है जब आपने न्यू अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। ये आपको मतलब कि ये सिर्फ जो थोड़े से प्रोफेशनल जो इंटरमीडिएट होते हैं जिन्होंने मतलब कि जो पहले काम इसके ऊपर कर चुके होते हैं तो उन्हें जो है ना ये समझ आ सकती है। ये बिगनिंग के ऊपर आपको भी नहीं समझ आएगी कि ये बेसिकली काम क्या हुआ है, ठीक है। ये सारा आपने रिमूव कर देना, सिर्फ आपने ये छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपने छोड़ इसे भी रिमूव कर दें, ठीक है। सिर्फ ये आपने एक व्यू छोड़ना है और ये रिटर्न रूट, ठीक है ना, ये आपका जो है ना रूट वगैरह रिटर्न करेगा, इसको आपने छोड़ देना। उसके बाद इसी तरह से ये दूसरे फ्रैगमेंट से भी आपने ये डिलीट कर देनी है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने इसे भी काट देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने काट देनी है, आपके किसी काम की नहीं। उसी तरह फिर तीसरे में भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। ये आपने काट दी, ठीक है। ये इसकी जो एक अलग क्लास बनाई हुई है वो भी आपने डिलीट कर दी, ठीक हो गया। ये काम जब आप कर लेंगे ना, अब आपका जो है ना ये फ्रैगमेंट कोडिंग के लिए तैयार है। आपने यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है ना, आपने यहाँ पे लिखना है ऑन क्रिएट एक्टिविटी, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड। आपने यहाँ पे ये फंक्शन बना लेना, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है ना तो व्यूअर्स इस फंक्शन को बनाने के बाद आपने इसके अंदर अपनी जो सारी मेन कोडिंग वगैरह है ना वो करनी है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर अब हम आ जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे समझिए अब जो हमारा जो क्या नाम है फ्रैगमेंट है वहाँ पे हम एक यहाँ पे अब हम जो है एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं। इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है, फ्रैगमेंट के ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं, न्यू टेक्स्ट व्यू, ठीक है। उसको एक आईडी दे देते हैं, ठीक है जी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक बटन हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक हो गया। इसको भी हम एक आईडी देते हैं, आईडी बटन 1। ठीक हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं लीनियर लेआउट। ठीक हो गया। ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने एक बना लिया और इसको मार्जिन दे देते हैं एंड्रॉयड मार्जिन टॉप 30 px। इसी तरह से यहाँ पर भी मार्जिन देते हैं एंड्रॉयड मार्जिन टॉप 40 px। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक बना रहा हूँ। ठीक हो गया कि हमने अपनी वर्किंग किस तरह से करनी है। अब हम इसके जो है क्या नाम है बैकएंड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने अपनी मेन कोडिंग करनी है। इसके अंदर जाके अब आपने अपना जो टेक्स्ट है उसको किस तरह से यहाँ पे क्या नाम है बटन को और टेक्स्ट को किस तरह से आपने लेना है। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट व्यू ले लें। ठीक है, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, इसी तरह से एक बटन ले लिया हमने, बटन जो हमने बनाया था बटन। अब यहाँ पे उनको गेट करने के लिए ऐसे करेंगे ना हम, टेक्स्ट व्यू इक्वल टेक्स्ट व्यू गेट एक्टिविटी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू 1, ये हमने ले लिया। ठीक हो गया। उसी तरह से अपना बटन यहाँ पे गेट करने के लिए इक्वल बटन ठीक हो गया। अब गेट एक्टिविटी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन 1। ये अब हम यहाँ पे हमने गेट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना एक बना लेते हैं वैसे ही। सिर्फ आपको मैं ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ कि फ्रेगमेंट के ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक हो गया। तो इसके जो है ना क्लिक करने के ऊपर बटन के ऊपर मेरा नाम शो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, चैनल का नाम लिख देते हैं इजी कोडिंग ट्रिक्स। ठीक हो गया। अब ये हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, कि हमारा फ्रेगमेंट सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वीर ये हमारा जो था इंस्टॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने गैलरी के अंदर बनाया था। ठीक है, अब ये बटन शो हो रहा है हमें। ठीक है, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें इजी कोडिंग ट्रिक्स लिखा आ गया ऊपर। ठीक है ना, इस तरह से आप अपनी जो है ना मेन वर्किंग वगैरह करते हैं अपने फ्रेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, हम चलते हैं वहाँ पे वापस। तो व्यूअर्स अब जो है ना मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं कि एक आप अपने क्या नाम है फ्रेगमेंट, एक न्यू जो फ्रेगमेंट है उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्या नाम है उसको लिंक वगैरह किस तरह से करना है, ओपन किस तरह से करना है। उसके बाद आप अपने फ्रेगमेंट के ऊपर जो मेन वर्किंग है वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं मेन वर्किंग वगैरह। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसकी और जो है डिटेल बताऊँगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि बिल्कुल आगे नहीं जाना। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पहले मैं लेके चलूँगा, फिर आपको जो है ना बड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि बिगनिंग लेवल के ऊपर ना इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती हैं, समझ नहीं आती। इंटरनेट के ऊपर भी उसका कोई जो है ना सही से हल नहीं मिलता। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है, तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।